हिंदू इसको गाली देते रहते बहुत सारे। हाँ भैया, 10,000 हिंदुओं को डेली मारता था भैया। अच्छा, मुसलमानों को कैलिफ अल मामून का नाम ही नहीं पता। यही फर्क है ये दो ग्रुप में, और ये कयामत तक रहेगा। विषम परिस्थितियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, इतिहास सीखने के लिए है। मुसलमानों को कैलिफ अल मामून का नाम ही नहीं पता, जिस आदमी ने मुस्लिम गौरव को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश किया। मुसलमानों को उसका नाम ही नहीं पता। पढ़े लिखे औरंगजेब का नाम पता है। हमारा मिस्त्री है रहीम, जो मेरी गाड़ी बनाता है, कुछ नहीं पढ़ा, कभी स्कूल ही नहीं गया। और जब मैं उसके सामने कहता हूँ कि रहीम यार, औरंगजेब यार बहुत महान आदमी था, हाँ बहुत ऑनेस्ट और बहुत 2 बजे सुबह उठता था, है ना भैया? अरे भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो भैया। कितना बिल बना रहीम? अरे भैया ज्यादा नहीं, 13,000 का तो बिल था, चलो आप 8,000 दे दो। ये और इस महानायक को ये खेल समझ में आ गया कि मैं मर हम रहे और मजा कोई और ले। तो फिर इस महानायक ने एक ड्रीम बनाई, मराठा स्वराज, कि हम दूसरों के लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे। और 1656 में जो इस आदमी ने कहानी शुरू की, वो 1674 में पूरी हो गई। मराठा स्वराज का गठन हो गया, इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट। यही वजह है कि मराठा शिवाजी को भगवान मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। जब कोई व्यक्ति तुम्हें आइडेंटिटी देता है, पहचान देता है, तुम्हारी इज्जत को बढ़ाता है, तो तुम्हारे लिए भगवान ही होता है वो। 1674 औरंगजेब देखता रह गया, औरंगजेब देखता रह गया। औरंगजेब के सामने इंडिपेंडेंट मराठा साम्राज्य का गठन, तड़प कर रह गया हूं कि ये जमींदार का बेटा, इसलिए ये सिर्फ मराठों के महानायक नहीं है, ये हमारे भी महानायक है, हमारे और तुम्हारे। तुम इनको हिंदू के रूप में मत देखो, तुम इनको महानायक के रूप में देखो। तो कुछ सूत्र हैं, फार्मूलास, अगर वो फार्मूले समझ में आ गए तो जीवन का वारा न्यारा। और उसमें से एक अहम सूत्र यह है कि विषम परिस्थितियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती है। ऑड सिचुएशन, ऑड, विषम परिस्थितियां, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है ये। ऑड सिचुएशन इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। विषम परिस्थितियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती है। आप कहेंगे कोई एग्जांपल? हैदर अली, चंद्रगुप्त मौर्य, हैदर अली, इन लोगों ने अपने समय का फायदा उठाया, और जब अराजकता थी उसको स्थिरता में बदल दिया, और ये महान बन गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना फर्जी। अरे तुम्हें कोई सांसद बना रहा है, कोई विधायक बना रहा है, कोई जल बोर्ड का चेयरमैन बना रहा है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो तो समझ में आ रहा है। कुछ लोग दूसरों की तारीफ कर रहे हैं बिना मतलब, बिना मतलब। सब लोग, हर वर्ग में। ये तो एग्जाम्पल दे दिया, यहां नाम लिख लिया इसलिए एग्जाम्पल दे दिया। सभी हिंदुओं में, हिंदू इसको गाली देते रहते बहुत सारे। हाँ भैया, 10,000 हिंदुओं को डेली मारता था भैया। अच्छा, 10,000 हिंदू? हाँ भैया, 5 मन जनेऊ जब रात में तौल लेता था तब वो खाना खाता था भैया। 10,000 हिंदू को डेली डेली भैया मारता था। एक साल में 365 दिन होते हैं। 51 साल शासन किया उसने। बहुत रही होगी जनसंख्या, 20 करोड़ रही होगी, नहीं समझा सकते। और जरूरत ही क्या है? यही तो दुर्योधन है, भगवान समझाने गए, मैत्री का भाव बताने को, लोगों को सन्मार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जिनके जीवन में दुख है वो आम आदमी है, और जिनके जीवन में चुनौतियां हैं वो शाही है दोनों एक ही चीज, है दोनों एक ही चीज चचा। एरिस्टोक्रेसी, शाही वर्ग, इसके जीवन में चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, और एक वर्ग है आम आदमी, इसके जीवन में दुख है। तो भाजपा जो है, बीजेपी
समाजवादी पार्टी की क्या है? कॉम्पिटिटर। लेकिन यहां बीजेपी समाजवादी पार्टी की दुश्मन है। बस यही फर्क, यही फर्क है ये दो ग्रुप में, और ये कयामत तक रहेगा। कुछ नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं बदल पाओगे। एक उच्च कोटि का राजनेता लोगों को बदलता है, एक निम्न कोटि का राजनेता लोगों को भड़काता है, क्योंकि भड़काना आसान है, इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको बोलते हैं सोच। यही तो इस देश में धर्म की बड़ी कीमत थी। इस देश में धर्म लड़ाता नहीं था, इस देश में धर्म जागृत करता था। इसीलिए तो ये देश बचा रहा। सब मच गए, सारी पुरानी सभ्यताएं मिट गई, ये देश बचा रहा क्योंकि यहां ये देश लड़ाता नहीं था। कितना सुंदर अवसर है आज के समय में रामचरितमानस पढ़ने का, गीता पढ़ने का, कृष्ण पढ़ने का। यही तो ब्राह्मणों की ताकत है कि वो जो सूत्र हैं जागने के, वो इन सब ग्रंथों में दिए हुए हैं। रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण रथ पे बैठा हुआ है युद्ध के मैदान में। देख विभीषण भयो अधीरा, लंका कांड, रावण बैठा हुआ है लैंड क्रूजर V8 में, और रामचंद्र जी पैदल बिना चप्पल के। और विभीषण ये देख के अधीर हो गए हैं, कह रहे प्रभु ये तो लैंड क्रूजर पे बैठा है, भौकाल देखो, और आप नंगे पैर पैदल, आप कैसे जीतोगे उससे? बोले उत्साह से। लैंड क्रूजर से उत्साह थोड़ी आती है, बोले साहस, डेयरनेस। ऐसे ही तो मोदी जी जीते राहुल गांधी के खिलाफ, वही तो कहानी है। सारे देश के राजा महाराजा एक तरफ और मोदी जी एक तरफ। कौन सी चीज मोदी जी के जीवन में काम आई? साहस काम आया, उत्साह काम आया। और ये सूत्र कहां दिया हुआ है? रामचरितमानस में। और आप कह रहे हो वो ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं। ग्रंथ सारे पढ़ो, तुमको सूत्र मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। कल वो बात समझ में आई ना, भाव की ताकत, माता पिता का सम्मान। कितना अच्छा लगा होगा तुम्हें। तुम मिस कर रहे थे, बहुत छोटी सी बात थी, तुम मिस कर रहे थे। माँ बाप जब दिल से दुआ देते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत है दुआ, बहुत बड़ी। जिस दिन तुम्हें ध्यान के इस स्तर पे एहसास होगा कि दुआ कितनी बड़ी ताकत है, कभी ठंडक में किसी आदमी को कंबल देके देखो, एक कभी अनायास ही किसी की मदद कर दो, अनायास अगर कर सकते हो तो। कभी इन पेड़ों को देखो, तुमको ऑक्सीजन देते हैं, बदले में कुछ मांगते नहीं, तुम दे दो अलग बात। ये नदियां हैं, हम मां कहते हैं इन्हें क्योंकि इन्होंने हमें बनाया। वाला गाना है ना, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये जो लोग दुनिया में हैं, तुम इनको किसी जाति किसी धर्म से मत जोड़ो। शिवाजी महाराज, इनको किसी जाति किसी धर्म से मत जोड़ो। डॉक्टर अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, APJ कलाम, तुम इनको किसी जाति और धर्म से मत जोड़ो। जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ने दो, तुम मत जोड़ो। तुम अगर इनको किसी जाति और धर्म से जोड़ोगे, तो अगर तुम इनके जाति और धर्म के हुए तो तुम इनकी पूजा करने लगोगे, तब भी तुम्हारा नुकसान हो गया। और अगर तुम इनके जाति और धर्म के नहीं हुए तो तुम इनसे नफरत करने लगोगे, तब भी तुम्हारा नुकसान हो गया। तुम इनसे सीखो, तुम इनको अपना आइडियल बना लो, इनके बारे में पढ़ो और इनसे सीखो, इनसे लर्न करो कि कैसे भैया, कैसे इतनी ऊंचाई पूरी की।